हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल, उसके बाद दो इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है हमारा, आपकी बुक में इसका सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। इसमें क्या है, ये एग्जाम्पल 1.4, इफ N2 गैस इज बबल्ड through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाटर के अंदर हमने नाइट्रोजन गैस फिल किया है, तो कुछ नाइट्रोजन गैस जो होगी वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और कुछ जो नाइट्रोजन गैस है वो वहां से निकल जाएंगी, मतलब सारे गैस उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। हमें बताना है कि कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व होंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी चीजें हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पे दिया हुआ है N2 एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर, हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.987 और हमें हेनरी लॉ गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2, हमें KH भी दिया हुआ है 76.48। पार्शियल प्रेशर बार में है और हेनरी कांस्टेंट हमें किसमें दिया हुआ है, किलो बार में। इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1000, ये हमारा हो जाएगा 76480 बार। हमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीजें यहाँ पे गिवन है, इससे हम अगर मोल फ्रैक्शन निकाल ले और फिर मोल फ्रैक्शन से हम मोल आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर है, यहां से फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 का, नाइट्रोजन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अपॉन KH। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.987 बार अपॉन KH की वैल्यू है 76480 बार। यहां पे बार से बार कट जाएगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1.29 इंटू 1.29, इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 1.29 इंटू 10 की पावर -5 के आसपास मोल फ्रैक्शन आएगा इसका। 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ये आया है x की वैल्यू, यानी कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब मोल फ्रैक्शन आने के बाद क्या होगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर मोल फ्रैक्शन होता है नाइट्रोजन का, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे क्या होता है, टोटल। तो टोटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो हमें मोल फ्रैक्शन पता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, ना नाइट्रोजन का ना वाटर का। तो सबसे पहले वाटर का निकाल लेते हैं। 1 लीटर वाटर का क्या मतलब है, 1000 ग्राम वाटर, यही हो जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हो जाएगा हमारा गिवन मास
जाएगा 55.5 मोल्स, यानी कि 1000 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल्स होते हैं 55.5। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या करेंगे 55.5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन कितना था 1.29 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ पे लिखते हैं 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू, नाइट्रोजन का हमें नहीं पता तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नाइट्रोजन एज इट इज। अब देखो नीचे भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। यहाँ पे वाटर के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है वो इतना ज्यादा कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये है 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू n, यहाँ पे नाइट्रोजन अपॉन 55.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5। इतना करने के बाद ये कितना हो जाएगा 55.5 हो गया। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। ठीक है, दिख रहा है यहां से 7.16 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है वो है हमारा 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। अब हमें क्वेश्चन मोल में थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है मिली मोल्स निकालो, तो मिली मोल्स करने के लिए क्या करेंगे 1000 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इस 1000 से ये कट जाएगा और 10 की पावर -1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -1, वो से चला गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 0.716 मिली मोल। ये इसका फाइनल आंसर है, चेक करो एक बार, 0.716 मिली मोल फाइनल आंसर हो गया। समझ आया कैसे किया है ये? सबसे पहले हम हेनरी कांस्टेंट से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसके बाद 1000 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो मिली मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? देखो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंडेक्स क्वेश्चन है, H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell is used for a qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molality. Calculate Henry law constant. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि H2S एक गैस है, ठीक है, जिसकी स्मेल कैसी आती है रोटन एग की तरह। तो उसमें क्या किया गया है, किसके लिए यूज किया जाता है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जा रहा है। उसकी जो सॉल्युबिलिटी है H2S गैस की वाटर में, वो इतने मोलालिटी हमको दिया हुआ है। अब इतने की हेल्प से हमें बताना है हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी कि KH हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सारी गिवन चीजें लिख लेते हैं इसमें हमें गिवन है, देखो 0.195 मोलालिटी, इसका क्या मतलब है 0.195 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, इतना क्लियर है। KH हमें निकालना है। KH कैसे पता चलेगा, हमें मोल्स पता है। मोल्स से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे
और फिर उस मोल फ्रैक्शन को हम हेनरीज लॉ में पुट करके वहां से हम KH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है H2S के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है 55.56, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो H2S इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.56 ये हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.195 अपॉन यहाँ पे आएगा 5 और फिर से आ जाएगा 6 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.195 और 55.56, तो 5 और 15 6 के साथ 55.755 ये आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन 0.0035 ये हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा H2S के लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.0035। मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, KH की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, हेनरी लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, नॉर्मल जो प्रेशर होता है 1 atm पे STP के लिए वो कितना है 0.987 इज इक्वल टू KH इनटू 35 नहीं यहाँ पे था हमारा 0.0035, तो KH इज इक्वल टू 0.987 अपॉन 0.0035। तो यहां से KH की वैल्यू आ जाएगी 282, यहां पे आ जाएगा हमारा 282 बार KH की वैल्यू। देखो इस कैलकुलेशन को 282 बार आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, Henry law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 की power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. यहाँ पे हमें पहले ही लाइन में बता दिया गया है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड आउट करना है कब, जब हमारे पास मैं यहाँ पे क्या कर रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे। हमें कैलकुलेट करना है कि कितना क्वांटिटी होगा CO2 का जब हम हाई प्रेशर 2.5 atm प्रेशर से CO2 को हम पैक करेंगे। ठीक है, पैक अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी हमें ये बताना है। क्लियर है? सबसे पहले इसमें भी हम गिवन चीजें लिख देंगे सारी। हमें KH दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 और 2.5 atm प्रेशर हमें दे रखा है, प्रेशर इज इक्वल टू 2.5 atm। अब इस atm को हम पास्कल में चेंज कर दें। पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इसमें कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से क्या हो जाएगा 2.533 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये अब हमारा प्रेशर आया है, यहां से प्रेशर आ गया। फॉर्मूला क्या है हेनरी लॉ का, प्रेशर इज इक्वल टू ये हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 2.533 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 8, ये है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00512। एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। 0.00, एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। यहाँ पे है 0.00152, 0.00152। आप खुद से एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन आ गया है, x मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.00152। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन आ गया तो हमसे पूछा है 500 ml वाटर में, तो सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कि 500 ml सोडा वाटर में कितने मोल्स होते हैं। तो 500 ml ऑफ सोडा वाटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको सॉल्व करेंगे तो 27.78 के आसपास की वैल्यू आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारा इतना आएगा। क्लियर है, देखो इसको एक बार, नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा यहाँ से। इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब इसको पुट करते हैं, मोल फ्रैक्शन of CO2 is equal to number of moles of CO2 upon number of moles of CO2 plus number of moles of water। तो number of moles of CO2 कितना दे रखा है 0.00152 इंटू 10 की पावर -3 भी होगा, ये भी तो है। ठीक है, 0.00152 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सीधा यहाँ पे हमारा H2 आ जाएगा 27.78। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.00152 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27.78। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.0042, ये वैल्यू आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी आएगी 0.0042। पॉइंट में कहीं कोई गलती है, 1 2 3 4 5 1 2 0.042 मोल। अब क्या करेंगे, हमने निकाला है अभी मोल फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इतने मोल फ्रैक्शन में इतने मोल्स प्रेजेंट है, एक्चुअल CO2 में कितना, जो CO2 का मास है उसमें कितना प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम CO2 का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 44। तो 44 में 44 जो उसका मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, तो 44 इंटू 0.042, तो 44 इंटू 2 88 एंड यहाँ पे हो जाएगा वेट 0.042 44 4 हो जाए 8 4 4 जाए 16 एंड 0 8610, तो 8 6 7 8 और 01848 1 2 3, यानी कि 1.848 कितना उसमें प्रेशर प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कितना क्वांटिटी प्रेजेंट होगा CO2 में का जब हम
500 मिलीलीटर ऑफ 500 ml में सोडा वाटर को जब हम टाइटली पैक करेंगे, कितना, अंडर 2.5 atm प्रेशर में, ठीक है, तो उसमें क्या क्वांटिटी आएगी हमारी, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 1.848 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। आपको इसमें क्या करना है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दिया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन थे, बट आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे ताकि एग्जाम टाइम में जो आपका समय है वो बच सके, क्लियर है, और गलती होने के चांसेस भी कम हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो आगे की थ्योरी है उसको कवर करेंगे हम। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।